हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिजविल द ऑटर नाम की कहानी के बारे में। तो इसमें दिखाया गया है कि जो गेविन मैक्सवेल हैं, ठीक है, जो इस कहानी के ऑथर हैं, तो ये जो गेविन मैक्सवेल है, इनके साथ ही ये कहानी शुरू होती है। और ये यूरोप से अपने कुछ मेल्स को इकट्ठा करने और उनका जवाब देने के लिए अपने दोस्त के साथ बसरा जा रहे थे। बसरा एक जगह है, तो वहाँ जा रहे थे ये। तो अपनी यात्रा के दौरान जो मैक्सवेल है, ठीक है, वो एक कुत्ते की बजाय एक दूसरा कोई पालतू जानवर पालने के बारे में अपने दोस्त से कहते हैं, क्योंकि उनका जो एक पालतू कुत्ता था वो मर गया था। ठीक है, तो अब ये थोड़ा अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये पहले इनके पास एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता। ठीक है, तो इसलिए अब ये चाहते थे कि कोई एक जानवर पालें। तो अब होता यह है कि ये एक ऊद बिलाव जानवर को पालने की सोचते हैं, यानी कि ऑटर को। ऑटर एक तरीके का जानवर होता है जो कुछ कुछ नेवले की तरह दिखता है। तो यहाँ कहानी चल रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है ऑटर पालना है और कैसा रहेगा। तो उनका दोस्त जो है वो कहता है हाँ, अच्छा रहेगा, अच्छा ख्याल है, और तुम्हें इराक में ऑटर मिल भी जाएंगे। वहाँ अरब लोग जो हैं वो ऑटर को पालते हैं। तो इराक में जो टिग्रिस दलदल है उसके आसपास तुम्हें ऊद बिलाव मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेखक जो हैं, ऑथर जो हैं, वो अपने दोस्त के साथ में। तो उनके जो मतलब ये जो उनका दोस्त है, ठीक, तो उसको तो तुरंत मेल उनका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो उनको मेल इकट्ठे करने थे उनको तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो मैक्सवेल हैं उनको अपना मेल प्राप्त करने में, यानी कि जो भी पार्सल या मेल आया होगा उनके लिए यूरोप से, ठीक है, तो वो प्राप्त नहीं होता है। तो उसमें कुछ दिन की अभी जो है इंतज़ार उनको करना पड़ता है। अब एक बार उन्हें एक मेल मिलता है, ठीक है, मेल मिलता है। तो उन्होंने वो जाकर देखते हैं अपने बैठक में। तो उस एक बोरी लिए हुए 2 अरब लोग आए हुए थे उनके पास में, अरबी लोग आए हुए थे, ठीक है। तो उसमें एक बोरी में बोरी हिल रही थी काफ़ी। तो उस बोरी के अंदर एक ऊद बिलाव था। ऊद बिलाव तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऑटर, ठीक है, एक जानवर था उसमें। तो तब उन्होंने उस ऊद बिलाव को मिजविल नाम देते हैं वो, ठीक है, मिजविल उसका नाम रख देते हैं। और ये अक्सर इसे मिज नाम से भी पुकारते थे, ठीक है, मिज नाम से। अब होता ये है कि ये काफ़ी छोटा होता है, तो छोटा जीव जो है, तो ये अपने परिवेश के अनुकूल होने में थोड़ा सा समय लगाता है। तो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि मैक्सवेल ये देखते हैं कि मिज को, यानी कि मिजविल को पानी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो पानी में ही रहने वाला जानवर होता है, काफ़ी हद तक पानी के आसपास कीचड़ में रहने वाला होता है। तो इसलिए तो ये अपने जो इनका जो बाथरूम होता है, बाथरूम का जो नल होता है, उसको भी खोलना वो सीख जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब होता क्या है, लेखक को जो है जो मिज होता है, ठीक है, तो मिज के द्वारा जो करतब किए जाते हैं, किस तरीके से बॉल से खेलता है वो, ठीक है, तो मार्बल से कैसे खेलता है, ये सारी चीज़ें उसको, लेखक को चकित कर देती हैं। तो जल्द ही जो मैक्सवेल है, अपने मैक्सवेल के लिए अपने जो इसका जो ऊद बिलाव है, यानी कि जो ऑटर है, तो उनके साथ में इंग्लैंड लौटने का समय आ गया था। अभी तक ये इराक में ही थे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि स्टोरी में थोड़ी चीज़ें सही से समझते हुए चलनी है। तो हालांकि जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है, ठीक है, तो वो कुछ प्रतिबंध लगा देती है कि आप जानवर को नहीं ले जा सकते साथ में, ठीक है, ऐसा कुछ इस कहानी में बताया गया है। इसके बाद क्या होता है, ये दूसरी एयरलाइंस से संपर्क करते हैं, जो मान तो जाती हैं कि आप जानवर को ले जा सकते हैं, मगर एक बॉक्स बताती है, एक बॉक्स में उसको ले जाना पड़ेगा जानवर को। तो होता ये है कि जो ये एक बॉक्स बनाते हैं मिजविल के लिए, यानी कि ऑटर के लिए। तो ऑटर का ही नाम मिजविल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कहानी में। तो मिजविल के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें मिजविल को रख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खाने का सामान लेने चले जाते हैं। फ़्लाइट से 1 घंटे पहले की बात हो रही है ये, कि बॉक्स के अंदर मिजविल को रख देते हैं और कुछ खाने का सामान लेने चले जाते हैं। तो जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिजविल ने अपने आप को बॉक्स के अंदर काफ़ी घायल कर लिया है। तो ऑटर ने खुद को घायल कर लिया था, क्योंकि वो बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से आगे कहानी चलती है, और फिर वो बॉक्स को काफ़ी साफ़ करते हैं, ठीक है, ठीक से साफ़ करते हैं। और जो फ़्लाइट के कुछ मिनटों पहले ही वो फ़्लाइट के अंदर पहुंचते हैं। अब होता ये है कि जब वो फ़्लाइट में चढ़ते हैं तो उन्होंने एक एयर होस्टेस को पूरी कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और ये जो है जानवर है बॉक्स में नहीं रह सकता, तो ऐसे में क्या करें। तो वो काफ़ी उदार नेचर की होती हैं, ठीक है, जो एयर होस्टेस इसमें होती हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपनी गोद में इसको ऑटर को रख लीजिए,
ठीक है, और इसको ठीक से रख लीजिए, बॉक्स में रहने दीजिए अगर ये दिक्कत कर रहा है तो मैक्सवेल उनको काफ़ी थैंक्स बोलते हैं कि हाँ आपने मतलब इसको बाहर रखने के लिए परमिशन दे दी। तो अब होता क्या है कि जैसे ही बॉक्स खोलते तो मिजविल जो है उछल कर बाहर आ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, मतलब कहीं घूमने लगता है, यहाँ वहाँ जाने लगता है, तो पूरी फ्लाइट में जो है अफरा तफरी मच जाती है। अब होता ये है कि काफ़ी छोटा जीव होता है ये, तो फिर यहाँ वहाँ जाता रहता है, लोग चिल्लाते हैं कि अरे चूहा चूहा, कई लोग उसे नेबला भी कहते हैं। तो इस तरीके से कहानी आगे चल रही होती है। एयर हॉस्टेस होती है वो ऑटर को पकड़ के जो है लेखक को वापस कर देती है कि ये लीजिए, इसको संभालिए। तो होता क्या है कि जल्द ही लंदन पहुंच जाते हैं ये लोग, और लंदन पहुंचने के बाद होता ये है कि इनको काफ़ी थैंक यू बोलता है लेखक कि अच्छे से फ़्लाइट में ये मतलब ऑर्डर को ले जा पाया, ठीक है, तो सभी का शुक्रिया करता है। तो लंदन में क्या होता है कि मिज यानी कि जो मिजबिल है उसको धीरे धीरे अपने परिवेश की आदत हो जाती है। पानी वाला इलाका तो होता ही है वहाँ पे जहाँ पे लेखक रहते हैं, तो उसे मार्बल से खेलना, पिंग पोंग गेंदों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और होता ये है कि जो लेखक है उसके इस खेल से काफ़ी चकित रहते हैं कि काफ़ी एकदम वंडर करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे सूटकेस से कारनामे करता था वो, सूटकेस पे उछलता था, बॉल से खेलता था, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने आप ही कुछ खेल विकसित कर लिए थे। तो ये सब चीज़ देख के मैक्सवेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अक्सर होता ये है कि कई बार वो अपने जानवर को यानी कि ऑटर को घुमाने ले जाते थे, तो कई लोग अनुमान लगाते थे कि ये कौन सा जानवर है, कई लोग बोलते थे कि ये सील कितना लग रहा है, कई लोग बोलते थे ये नेवला है, ठीक है, तो अलग अलग अनुमान लगाते थे सभी लोग। तो कुछ लोग बेबी सील भी कहते थे इसको, कुछ लोग बीवर कहते थे, गिलहरी कहते थे, और साथ ही कुछ लोग इसको ऊदबिलाव या दरियाई घोड़ा भी कहते थे, ठीक। और एक मजदूर जो है वो मजदूरी कर रहा होता है, गड्ढा खोद रहा होता है, वो कहता है ये क्या होना चाहिए, ये है क्या। तो इस तरीके से यहाँ तक ये कहानी बताई गई है और यहाँ पे ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।